बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की इस बदलती सियासी सूरत हाल जिसने पूरी कौम को एक तजस्सुस में डाल रखा है और पूरी कौम ये सोच रही है कि आने वाले दिन पाकिस्तान की सियासत में किस तरह के होंगे और आने वाले दिनों में इमरान खान साहब के हवाले से क्या खबरें हैं, इस पर अहम तरीन तजिया दिया है डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने। आइए पहले उनको सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। और चौधरी निज़ामुद्दीन के वो गेस्ट हैं और वाकई हुकूमती मशीनरी के साथ मुलाकातें करते फिर रहे हैं। तो इससे लग ये रहा है, जब तक वो डिनाई ना कर दें तो हम यही कहेंगे, लग ये रहा है कि अदील राजा साहब की स्टोरी जो है वो दुरुस्त है कि पाक पैक के ऊपर हमला करने का भरपूर प्रोग्राम चौधरी निज़ामुद्दीन बना चुके हैं। बहरहाल रिचर्ड ग्रैनल जिनको एक्सेस किया था, जिनके साथ कोऑर्डिनेट किया था पाक पैक के पाकिस्तानियों ने, वो आज पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी ही नहीं बल्कि पूरी मुसलमान कम्युनिटी के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। और लीडरशिप होती भी यही है कि जब क्राइसिस हो उसके अंदर आप इमर्ज हों, उसके अंदर आप तगड़ा स्टांस लें। क्योंकि इस वक्त शमसुद्दीन जब्बार का नाम आने के बाद बहुत सारे लोग जो हैं वो इस्लाम और मुसलमानों के ऊपर हमला कर रहे हैं। और ऐसे हालात में जब लोगों के इमोशंस हाई हों, आप पाकिस्तान में सोचिए ना, ज़रा कोई मजहबी मामला हो जाए, इसको मजहबी मामले के तौर पर ही लें, क्योंकि वहाँ दहशतगर्दी को ऐसे ही लिया जाता है जैसे हमारे यहाँ मजहबी मामलात को लिया जाता है। तो पाकिस्तान में अगर कोई मजहबी मामला हो और कोई उसके खिलाफ बयान दे तो सोचिए हम उसका क्या हशर करते हैं। भले कोई हमारा अपना ही हो, हम उसको उसके ऊपर कत्ल के फतवे लगा देते हैं, हम उसके ऊपर कुफर के फतवे लगा देते हैं। ऐसे ही हर सोसाइटी में जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं वो ऐसे ही करते हैं। ऐसे हालात में बिल्कुल तन के खड़े होना और दुरुस्त सिमत खड़े होना, इसी को लीडरशिप कहते हैं। हम सताइश करते हैं रिचर्ड ग्रैनल की कि उन्होंने मुसलमानों के जज्बात की अक्कासी भी की, बल्कि जो इमरान खान अपनी हर तकरीर में इस्लामोफोबिया के खिलाफ बोलते थे, आज इमरान खान भले जेल में हैं लेकिन उनके अल्फाज जो हैं वो सुनने को मिल रहे हैं आज रिचर्ड ग्रैनल से कि हर मज़हब में एक्सट्रीमिस्ट हो सकते हैं। मुसलमान भी ऐसे लोगों को एक्सट्रीमिस्ट ही कहते हैं जो बेकसूरों की जान लेते हैं। बहरहाल जी, अगली तरफ चलते हैं। अगली खबर जो है वो जनरल बाजवा की खबर है। जैसा हमने आपको कहा था कि आपको ये खबर देंगे। खबर ये जाहिद गुशकोरी साहब की है। जाहिद गुशकोरी जो है एक जाने माने रिपोर्टर है। लिया से इनका तल्लक है, हैं बड़े सीनियर रिपोर्टर। अब तो रिपोर्टर कहना भी इनका तजर्बा है उसके सामने दुरुस्त नहीं है। वैसे तो रिपोर्टर ही रहता है, जितना मर्जी सीनियर हो जाए वो बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं। लेकिन जाहिद गुशकोरी बड़े ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं। पहले जियो टीवी में होते थे, अब ये दूसरे टेलीविजन के अंदर काम कर रहे हैं। लेकिन उनकी खबर ये है कि जनरल बाजवा को जो है वो उनके ऊपर मुलाकातें करने पर पाबंदी है। जब किसी के ऊपर भी किसी को मुलाकात करने पर पाबंदी हो या बाहर जाने पर पाबंदी हो तो उर्फ़े आम में उसे हाउस अरेस्ट कहा जाता है। ये डिटेंशन होती है, हाउस अरेस्ट होता है। हाँ, ये ज़रूर है कि इसका कोई रिटर्न ऑर्डर नहीं होगा या टेक्निकली उन्हें हाउस अरेस्ट नहीं कहा होगा अभी भी किसी रिटर्न ऑर्डर में। लेकिन जो जाहिद गुशकोरी साहब कह रहे हैं, उनकी खबर, मैंने जैसे आपको कहा कि वो मुतबर जर्नलिस्ट हैं और वो ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं। और ये भी जहन में रखिए कि जाहिद गुशकोरी ऐसे नहीं है कि वो खबर की तस्दीक किए बगैर खबर दे दें। जब ये खबर दे रहे हैं तो उन्होंने ज़रूर, ये मैं आपको हतमी तौर पर बता रहा हूँ, उन्होंने ज़रूर अस्करी ज़राए से चेक करने के बाद ये खबर दी होगी। फ़ौजी ज़राए से चेक किए बगैर उन्होंने इतनी बड़ी खबर पाकिस्तान के टेलीविजन पर बैठकर नहीं दी। तो इससे ये बात तो तय हो गई कि अब कोई माने या ना माने, इनकार कर दे, कल को ये पाबंदी हट जाए और कहें कभी ऐसी पाबंदी नहीं थी। लेकिन इस वक्त जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा, एक्स आर्मी चीफ, उनको डिटेन किया हुआ है, हाउस अरेस्ट किया हुआ है। उनको किसी के साथ मिलने की इजाज़त नहीं है। अच्छा, ये खबर आपके लिए और हमारे लिए नई नहीं है। आपको याद करना पड़ेगा, अपनी याददाश्त पर जोर डालना पड़ेगा। अब से 4-5 महीने पहले मैंने आपको एक दास्तान सुनाई थी कि कमर जावेद बाजवा साहब आजकल जर्नलिस्टों से मिलना चाहते हैं, बहुत सारे तो उनसे मिलते ही नहीं हैं। और जो मिलते हैं उनको कमर जावेद बाजवा साहब डायरेक्टली नहीं मिल पाते। पहले उन्हें किसी और जगह पर वो अपनी गाड़ी भेज के मंगवाते हैं, फिर किसी और जगह पर, फिर किसी और जगह पर, जगह चेंज करके उनको अपने घर लेकर जाते हैं। ये हमने आपको 4 से 5 महीने पहले ये स्टोरी दी थी अपने वीलॉग में और आपको बताया था कि कमर जावेद बाजवा साहब बहुत सारे लोगों को कांटेक्ट करते हैं। बहुत सारे लोग तो उनका फ़ोन नहीं उठाते, उनसे मिलना नहीं चाहते। जो चाहते हैं उनको भी फिर उन्हें छुपा के लेके जाना पड़ता है क्योंकि इजाज़त नहीं है उनके साथ लोगों की बातचीत करने की। तो ये खबर अब जाहिद गुशकोरी जो दे रहे हैं, इसका बैकग्राउंड 4-5 महीने पहले हम बता चुके थे। और मेरे ख्याल में अगर जनरल आसिम मुनीर थोड़े से भी काइयाँ हों तो उनको शायद ये नहीं पता कि जनरल कमर जावेद बाजवा को अगर दुनिया की सख्त तरीन सज़ा देनी है वो यही है कि उनकी मुलाकात लोगों के साथ बंद कर दें। उनके लिए यही सज़ाए मौत है। वजह क्या है? वजह यह है कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जब तक चुगलियाँ ना कर लें, झूठ ना बोल लें, इधर की तीली उधर ना लगा दें, इधर का झूठ उधर ना बता दें, उनकी गैस नहीं निकलती, उनका
पेट जो है वो हल्का नहीं होता, उन्हें चैन नहीं आता। तो ये जो उन पर एक कदगन लगाई है कि वो किसी से नहीं मिल सकते, जो जाहिद गशकोरी की स्टोरी है, और मैं आपको कह रहा हूँ कि वो बड़े सिक्काबंद जर्नलिस्ट हैं, अगर उनकी स्टोरी है तो उसके अंदर बड़ा वजन है। तो उनकी ये जो स्टोरी है, इससे तो ये लगता है कि जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा जो हैं, उनको ज़िंदगी की सबसे गंदी सज़ा जो है वो मिली हुई है। देखते हैं कब तक मिली रहती है, मज़ीद इस चीज़ को खोजेंगे और आपके सामने रखेंगे कि आजकल उनके हालात क्या हैं। लेकिन ये बात मैं हतमी तौर पर बता सकता हूँ कि जितनी उन्हें चुगली करने की आदत है, वो बहुत ही बड़ी तकलीफ में होंगे। अल्लाह उनके जो भी मामलात हैं उनको खुद ही देखे। हम ये नहीं कह सकते आसानी करे या ना आसानी करे, बस यही कहेंगे कि उन मामलात को जो उन्होंने किया है और जो अल्लाह मियाँ समझते हैं कि उनके लिए बेहतर है, वो उनके साथ उस तरीके का इंसाफ किया जाए। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो मोहम्मद मालिक साहब की है। उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग खबर दी है। उन्होंने खबर ये दी है कि जब शहबाज शरीफ हाल ही में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मिलने गए, तो मोहम्मद बिन सलमान ने उन्हें कहा कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट बोर्ड है, याद है ना SIFC में $100 अरब की इन्वेस्टमेंट आनी थी, जिसमें से $25 अरब हमने मोहम्मद बिन सलमान साहब से लेने थे। तो उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में जो हमारा इन्वेस्टमेंट बोर्ड है वो इन्वेस्टमेंट्स करता है, 6 मुल्कों को मैं पर्सनली देखता हूँ, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, उनमें एक पाकिस्तान भी है। तो मैंने जब आप लोगों के जो प्रोजेक्ट्स आपने बना के भेजे हैं, जाहिर है इनकी काबीना ने बना के भेजे हैं, शहबाज शरीफ साहब की, और साथ चौधरी निज़ामुद्दीन के सारे अफसरान, SIFC तो है ही फौज के पास इस टाइम, तो जो इन्होंने प्रपोजल्स बनाकर भेजे हैं, जो इन्होंने प्रोजेक्ट्स बनाकर भेजे हैं, वो मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि वो तो बहुत ही बेहुदा किस्म के हैं, बल्कि मोहम्मद मालिक साहब ने BS का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। माजरत के साथ, BS का मतलब बुलशिट। चलें, मोहम्मद मालिक साहब एक दफ़ा टेलीविज़न पर मुझे बताते थे कि ये बड़ा गैर पार्लिमानी लफ्ज़ है BS जो है, लेकिन चलें आखिरकार उन्होंने खुद इस लफ्ज़ को इस्तेमाल किया है, तो चलें अब उन्होंने खुद किया है तो अब पार्लिमानी हो गया होगा। बहरहाल उनकी खबर जो है वो ये है कि उन्होंने ये लफ्ज़ तो नहीं कहे कि शहबाज शरीफ को उन्होंने स्कूल किया या डांटा, लेकिन जाहिर है ये कहना किसी हेड ऑफ स्टेट का कि आप लोगों को तो प्रोजेक्ट्स की जो प्रपोजल है वो तक नहीं बनानी आती, और इसमें आप सोचिए हमारे अस्करी ज़राए भी शामिल हैं और शहबाज शरीफ की काबीना भी शामिल है और ब्यूरोक्रेसी भी शामिल है, क्योंकि SIFC तो है ही अस्करी ज़राए के पास। तो अगर सक्सेस उन्होंने अपने ज़ुम्मे लेनी है तो ये वाला फेलियर भी उन्होंने अपने ज़ुम्मे लेना है। तो आप सोचिए नालायकी की इंतहा कितनी है कि वो किसी सूरत प्रपोजल्स तक बनाकर जो है वो वहाँ नहीं पहुँचा पा रहे, और अब दूसरा हेड ऑफ स्टेट कह रहा है कि बंदे दे पुत्र बनो, पहले प्रपोजल बनाना तो सीख लो, और हम वहाँ इन्वेस्टमेंट लेने चले थे। अच्छा जी, अगली खबर शहजाद अकबर साहब की है, और वो ये खबर दे रहे हैं कि पाकिस्तान की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी के जो चीफ है, ज़ाहिर प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी तो ISI ही बनती है, और उसके चीफ जो है वो जनरल आसिम मलिक हैं गालिबन आजकल। तो लेकिन शहजाद अकबर साहब ने ये नाम नहीं लिया, ये तो अंदाज़ा हम लगा पा रहे हैं क्योंकि वो प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी कह रहे हैं। दूसरी मिलिट्री इंटेलिजेंस है, लेकिन उसको आप उस तरह प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं कह सकते, वो ISI ही बनेगी। पर उन्होंने कहा है कि उनके चीफ जो है उनका फ़ोन जो है वो हैक कर लिया गया है, और हैक किसी दुश्मन एजेंसी ने किया है, और उसमें से उनका ज़ाती डाटा जो है वो निकाल लिया गया है। अकॉर्डिंग टू शहजाद अकबर, उसमें जो ऑफिशियल जो भी खुफिया चीज़ें थी वो इस फ़ोन में नहीं थी, वो दूसरे फ़ोन पर इस्तेमाल की जाती थी, वो बच गया है। जो फ़ोन हैक हुआ है वो पर्सनल यूज़ में था, और उसका जो डाटा निकला है उससे पता चला है कि वो ऐश्वर्या राय के बहुत ज़्यादा मदाह हैं, फ़ैन हैं। और आपको पता है आजकल तो बहुत सारे बड़े बड़े लोगों के फ़ैन हैं। फ़ैन मोमेंट जो है वो चल रहा है। कोई इमरान खान साहब का फ़ैन है, जैसे पूरी कौम इमरान खान की फ़ैन है, उनके कपड़ों के ऊपर इमरान खान साहब के नाम लिखे होते हैं, तस्वीरें बनी होती हैं, गले में अगर वो किसी किस्म का स्कार्फ डालते हैं तो उसके ऊपर, और भी आपने देखा होगा शादियों पे जो हार पहने जाते हैं उनमें इमरान खान साहब की तस्वीर, तो पूरी कौम ही फ़ैन है। फिर आपको चंद ही दिन पहले शहजाद अकबर साहब ने बताया था कि जो हमारे आर्मी चीफ हैं वो फ़ैन है बाजी मरियम के, कि वो बहुत अच्छी तकरीर करती हैं और अपने आप को कैरी बहुत अच्छा करती हैं। और अब वो कह रहे हैं कि प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी के जो चीफ हैं वो ऐश्वर्या राय के फ़ैन हैं, उनको पसंद करते हैं, नए और पुराने गाने भी सुनते हैं। और भी उन्होंने कहा जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सुना, डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने इस पर डिटेल से बताया कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से क्या अपडेट्स हैं, इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से क्या अपडेट्स हैं, और पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में सियासी जमातों का क्या किरदार है, कौन कहाँ पर खड़ा है। और ये सुनने के बाद यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान का सियासी सिनेरियो है वो वाज़ेह हो जाता है, और लगता ये है कि आने वाले दिन पाकिस्तान की सियासत में बड़े अहम तरीन साबित होने जा रहे हैं, और आने वाले दिनों में बहुत बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।